अभी अभी सुनने में आ रहा है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 2026 के बाद हो सकते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो डिलिमिटेशन होना है वो 2026 में जब दोबारा होगा उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। क्या ये सही बात है? अब आप देखिए, मुस्कुराएंगे क्योंकि शायद जो जिन जरायों ने हमें बोला, देखिए आपके क्या जराए हैं मुझे मालूम इसका पहले ही पता होगा, क्योंकि दिल्ली से आप होके आए हैं, 26 के प्लान बना के आए हैं कि 26 के बाद इलेक्शन करवाएंगे सारे के सारे। देखिए आप हंस रहे हैं, इलेक्शन मतलब कुछ ना कुछ है। देखिए मेरी बात इसके बाद होगा। देखिए आपको स्माइल आ रही है और जनता भी देख रही है, और ये मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि 2026 में जब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद ही यहाँ पे इलेक्शन होंगे। देखिए 2026 हमें भी पता चल गया, 2026 पहले हमें पता चल गया। देखिए 2026 सही बात नहीं है? 2000 है जनता देख रही है। 2026 में डिलिमिटेशन तो होनी है पूरे देश के अंदर, जिसका आपने जिक्र किया। पार्लियामेंट की सीटों के लिए भी डिलिमिटेशन होगी और स्टेट असेंबलीज में भी 2026 में डिलिमिटेशन बराबरी करेंगे। हैं? सुनिए ना, हो जाएगी मेरी बात सुनिए। उसके बाद कराएंगे ना इलेक्शन 26 के बाद। सीटें बांट के आप ही नहीं देते, आप एनालाइज करेंगे ना कि भाजपा जीत सकती है। आपने कहा था कि तैयार हो जाओ, आप शहरी इलेक्शन करवाएंगे, पंचायत के इलेक्शन करवाएंगे। कहाँ गए वो इलेक्शन? कहाँ गए वो वादे, वो दावे? लोग तो कह रहे हैं हमें चुनी हुई सरकार दे दें। आप क्या कह रहे हैं? आप तो दिल्ली भी गए, सुनने में आप दिल्ली चले गए मीटिंग करने, और ये कहा जा रहा था कि शायद आपने इलेक्शंस की बात की। आपने क्यों इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं? हमारी ऐसी क्या दिक्कत है? हमारी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अब तो सुनने में आ रहा सीधा पार्लियामेंट इलेक्शन। आज आप पे इल्जाम लगता है आप बिना इलेक्शन के इक़्तिदार में हैं। आज आप बिना इलेक्शन के सीएम बने हुए, आप बिना इलेक्शन की आपकी पावर है, चलती आपकी है। क्या आप यही चाहते हैं जिस तरह आप इल्जाम लगते हैं? हर इलेक्शन के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। ये तो सुनते आ रहा हूँ मैं भी 3-4 साल से, 5 साल से आप तैयार हैं। तो ये दिल्ली में कितनी बार कहा आपने? मेरी बात सुनिए ना, बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है। ऐसे इल्जाम लगते हैं ना कि बीजेपी की जो रविंद्र रैना जी है वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो बिना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे ही सत्ता में है। ऐसे एलिगेशन लगते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। क्यों आखिर क्यों ऐसा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, भला करते हैं, ठीक है, लोगों की खिदमत करते हैं। गरीब गस खाउन खुश, गरीब गस करुन खिदमत। उमर साहब कहते हैं भाजपा को कहिए इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या बोले? इलेक्शन करवाना, सब क्या जवाब देंगे? इलेक्शन करवाना उनका काम है। आप क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं इनको हम दिखाएंगे कि पहले आए तो मैदान में तो आए। कैसा समझ? रविंद्र रैना बतौर पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर कोई अनंतनाग राजौरी सीट नहीं बल्कि 5 की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जम्मू कश्मीर में न शहरी इलेक्शन हो रहे हैं, न पंचायत, और न ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में होंगे तो पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, ऐसे सुनने में आ रहा है। मेरे साथ है जम्मू कश्मीर बीजेपी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कहा था कि तैयार हो जाओ, आप शहरी इलेक्शन करवाएंगे, पंचायत के इलेक्शन करवाएंगे। कहाँ गए वो इलेक्शन? कहाँ गए वो वादे, वो दावे? लोग तो कह रहे हैं हमें चुनी हुई सरकार दे दें। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी तो तैयार है, मैं तो तैयार हूं। हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला ले। बीजेपी एक सियासी जमात है, हम हर वक्त हर किसी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। आप तो दिल्ली भी गए, सुनने में आप दिल्ली चले गए मीटिंग करने, और ये कहा जा रहा था कि शायद आपने इलेक्शंस की बात की। आपने क्यों इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं? हमारी ऐसी क्या दिक्कत है? हमारी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, अब तो सुनने में आ रहा सीधा पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है और हमारा जो नेशनल हेडक्वार्टर पार्टी का दिल्ली में है। कई बार दिल्ली में हमारी मीटिंग्स होती हैं, बाकी स्टेट्स और यूटीज के पार्टी प्रेसिडेंट आते हैं, मैं भी जाता हूं। और वक्तन बावक्तन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से मुलाकात हो, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात हो, या हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हो, हमारी मीटिंगों का दौर चलता रहता है। इसमें क्या नई बात है? अब मुझे बताइए कि आप बिना इलेक्शन के चाहते हैं कि आप बिना इलेक्शन के इक़्तिदार में रहें? जिस तरह आज आप पे इल्जाम में लगता है आप बिना इलेक्शन के इक़्तिदार में हैं। आज आप बिना इलेक्शन के सीएम बने हुए, आप बिना इलेक्शन की आपकी पावर है, चलती आपकी है। क्या आप यही चाहते हैं जिस तरह आप इल्जाम लगते हैं? देखिए, बीजेपी चाहती है कि यहाँ इलेक्शन हो। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं। दिल्ली में कितनी बार कहा? कि
चाहे जो शहरी इलेक्शन मीटिंग हो, हुई उसमें कितनी बार कहा? चाहे शहरी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन, जो दिल्ली में मीटिंग हर इलेक्शन के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। ये तो सुनते आ रहा हूँ मैं भी 3-4 साल से, 5 साल से आप तैयार हैं। तो ये दिल्ली में कितनी बार कहा आपने? मेरी बात सुनिए ना, इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का होता वो है, सुन लिया हमने, सरकार का नहीं होता। सुन लिया, सबू ने सुन लिया। सरकार आप दिल्ली गए, आपने कितनी बार कहा हम तैयार हैं, हम में इतनी क्षमता है कि हम जीत सकते हैं, आप इलेक्शन करवाइए। मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम पर भरोसा है। क्या जवाब मिलता है? मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम आप पर ऐसे चाहते हैं कि भरोसा आप है। ऐसे इक़्तिदार में रहें, रात को 8-9 बजे तक आपसे लोग मिलने आए और सबको पता है कि भाजपा की चलती है आजकल। आप सब ये एलिगेशन लगाते हैं, बुशरन पॉलिटिकल पार्टीज भाजपा की चलती है, भाजपा नहीं जीतते हुए भी इक़्तिदार में है। मुझे बताइए, ऐसे इल्जाम क्यों लगते हैं आप पे? बिना जीते अब सत्ता में है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं, ऐसे इल्जाम बीजेपी इलेक्शंस के लिए तैयार है। ऐसे इल्जाम लगते हैं ना कि बीजेपी की जो रविंद्र रैना जी है वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो बिना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे ही सत्ता में है, ऐसे एलिगेशन लगते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। क्यों आखिर क्यों ऐसा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ अपोजिशन के लोग अगर ये बात कहते हैं तो उनको लगता है कि जितना ये काम करते हैं, दिन रात लोगों में रहते हैं, जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले का हो, हर शख्स से हम मिलते हैं, मैं मिलता हूं, हर शख्स की परेशानियों को हम दूर करते हैं, खिदमत खलक के जज्बे से काम करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, सबकी बात सुनता हूं, सबकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करता हूं। उमर साहब कहते हैं, इसमें क्या बुराई है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें भी कोई बुराई है क्या? अगर मैं लोगों से मिलता हूं, लोगों की परेशानियां, लोगों की तकलीफें, लोगों के दुख दर्द सुनता हूं और लोगों की ये तकलीफें, परेशानियां, दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता हूं, तो यही तो खिदमत खलक है। अब मुझे बताइए, यही तो गरीब का भला है, यही तो हमको करना गरीब है। का भला ये भी है कि उनको चुनी हुई सरकार दें आप, ये भी गरीब का भला है। ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछते हो? चलिए, दिल्ली में बीजेपी का प्रेसिडेंट हूं, ना कि इलेक्शन कमीशन। दिल्ली में सरकार आपकी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि भाजपा डर चुकी है, भाजपा ने एनालाइज कर दिया कि हम अगर 24 के इलेक्शन से पहले ये शहरी चुनाव या पंचायती चुनाव करें, हमें कोई भी वोट नहीं देगा और ये हम एक्सपोज हो जाएंगे पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि पहले 24 के इलेक्शन करने दो, लोकसभा इलेक्शन करवाने दो, उसके बाद हम ये वाले इलेक्शन करेंगे। या हो सकता नहीं भी करोगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर की सबसे ताकतवर सियासी जमात है। एक जमाना होता था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू रीजन तक महदूद थी, लेकिन आज जम्मू रीजन के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी ये बीजेपी का गढ़ होता था और आज भी गढ़ है। और इसके साथ साथ आज रजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, ये भी बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं। और वादी कश्मीर में भी आप चले जाओ, आज नॉर्थ कश्मीर का करना, टंगढार, टीठवाल हो, उड़ी हो, मच्छल हो, केरन हो, गुरेज हो, या सेंट्रल कश्मीर हो, आपका गांदरबल हो, श्रीनगर हो, साउथ कश्मीर हो, बड़गाम हो, पुलवामा हो, या फिर अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान जैसे जो जिले हैं, उनमें वहां भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तरीन सियासी जमात बनकर उभरी है। और उसका एक ही कारण है, जो हमने गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की खिदमत की है। जो लोगों की परेशानियां हम दूर करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का भला करते हैं, ठीक है, लोगों की खिदमत करते हैं। गरीब गस खाउन खुश, गरीब गस करुन खिदमत, इस जज्बे से काम करते हैं। अभी तो उमर साहब ये कह रहे हैं कि इनको कहिए इलेक्शन करवाइए, दूध पे दूध, मैं तैयार हूं जनाब। मैं कोई उमर साहब को क्या रिप्लाई देंगे इस पे? मैं कोई उमर साहब कहते हैं भाजपा को कहिए इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या बोले? इलेक्शन करवाना, सब क्या जवाब देंगे? इलेक्शन वो तो इलेक्शन करवाना उनका काम है, आप क्या जवाब देंगे? वो कहते हैं इनको हम दिखाएंगे कि पहले आए तो मैदान में तो आए, उतरे तो। देखिए, मैं तो मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं।
मैंने कहा जितनी सियासी गहमा गहमी और जितनी सियासी हलचल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होती है शायद ही किसी और जमात की होती है। जो उमर साहब ने कहा कि मैं इनको आने दो मैदान में, हम दिखाते हैं। मैदान में आप क्या बोलेंगे? मैदान में उतरेंगे, फैसला जनता ने करना है, अवाम ने करना है, ना मैंने करना है ना उमर साहब ने करना है। फैसला अवाम ने करना है और अवाम को मालूम है कि खिदमत खलक के जज्बे से ज़ईफ़ों, गरीबों, बेसहारा लोगों की अगर किसी ने खिदमत की है वो मोदी हुकूमत है, वो रविंदर रैना है। हर जगह, कश्मीर हो या जम्मू हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, गरीब हो, अमीर हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हमारे दरबार, हमारे पास कोई मुद्दा लेके आता है, हम उनकी परेशानियां दूर करते हैं। लोग हमसे जुड़ते हैं। लोगों ने देखा, नबी रहमत साहब ने कहा था कि इंसान की पहचान 3 जगहों पर होती है। पहला, सफर में, जब आप किसी के साथ मिलते जुलते हो, इकट्ठे उठते बैठते हो, किसी की महफिल में आते जाते हो, किसी के साथ जब आप दोस्ती होती है, तब उस शख्स से आप पहचान सकते हो कि ये शख्स कैसा है। और दूसरा, लेन देन में, आपको कोई मुसीबत आ गई, आप किसी के पास गए, किसी से आपने कुछ चीज मांगी, किसी से आपने चीज ली, आपने उसको वापस दी। और तीसरा उन्होंने कहा था दोस्ती और रिश्तेदारी में। जब हमारा अब इससे क्या बोलना चाहते हो? इससे मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारे कश्मीर के दूर दराज के गांव में हमारे लोगों के साथ सीधी पहचान नहीं थी, तो वहां लोगों को गुमराह किया जाता था, बीजेपी के नाम से डराया जाता था। और जब मैं कश्मीर पहुंच गया, जब मैं अनंतनाग, कुकरनाग, बैरीनाग, कपरान, जब मैं डोरू, पहलगाम, बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, देवसर, फिर क्या हुआ? कुलगाम, दमाल हाजीपुरा, जैनेपुरा, शोपियान, पुलवामा, त्राल, श्रीनगर, बड़गाम, बांडीपुरा, गांदरबल, कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, करना, टंगढार, टिठवाल, मच्छल, केरन, गुरेज, जब मैं इन एरियाज में पहुंच गया, सब एरिया में गया, और वहां के लोगों ने देखा कि ये शख्स तो इंसानों का हमदर्द है, ये तो एक वफादार आदमी है, और लोग जुड़ते गए। जब लोगों ने आपके साथ सफर किया, जिसका मैंने जिक्र किया, तो लोगों को हमारी पहचान आई कि ये तो गरीबों का, ज़ईफों का, बेसहारा लोगों का सहारा बन के उनकी खिदमत करना चाहते हैं। मोदी साहब ने कहा 5-5 मरला जमीन फ्री दे दो उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, और उनको मकान बना के दे दो जिनके घर में छत नहीं है। लेकिन यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया गया, जनाब ये बाहर के यूपी बिहार के लोग आएंगे। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोचो। गरीबों की खिदमत करने का जज्बा लेके हम निकले हैं, और हम गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों के खादम हूं, मैं खिदमतदार हूं। और इसीलिए जब इलेक्शन होंगे मैदान जंग में, सियासी मैदान जंग में, तो फैसला अवाम ने करना है। और मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर की अवाम दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी की जीत होगी। और यहाँ जब भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अब मुझे बताइए, असेंबली इलेक्शन की बात की आपने, अभी ये भी सुनने में आ रहा है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 2026 के बाद हो सकते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो डिलिमिटेशन होना है वो 2026 से जब दोबारा होगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे। क्या ये सही बात है? अब आप देखिए, मुस्कुराएंगे क्योंकि शायद जो जिन जरायों ने हमें बोला, देखिए आपके क्या जराए हैं मुझे मालूम नहीं, पहले ही पता होगा, क्योंकि दिल्ली से आप होके आए हैं, 26 के प्लान बना के आए हैं कि 26 के बाद ही इलेक्शन करवाएंगे सारे के सारे। देखिए आप हंस रहे हैं, इलेक्शन मतलब कुछ ना कुछ। देखिए मेरी बात सुनिए,
जम्मू कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन 2024 में होगा कि 26 नहीं नहीं में नहीं, होगा? 26 के बाद होगा। देखिए आपको स्माइल आ रही है और 2000 जनता भी देख रही है। और ये मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि 2026 में जब डिलिमिटेशन होगी उसके बाद ही यहाँ पे इलेक्शन होंगे। देखिए 2026 हमें भी पता चल गया, 2026 आपसे पहले हमें पता चल देखिए गया। 2026 सही में बात है ये 2000 हैं? जनता देख रही है। 2026 में डीलिमिटेशन तो होनी है पूरे देश के अंदर, जिसका आपने जिक्र किया। पार्लियामेंट की सीटों के लिए भी डीलिमिटेशन होगी और स्टेट असेंबलीज में भी 2026 में तब डीलिमिटेशन आप बराबरी होगी। करेंगे हैं? सुनिए बराबरी ना, हो जाएगी मेरी बात उसके सुनिए। बाद कराएंगे ना इलेक्शन 26 के बाद। आप सीटें बांट आप बांट के बोलने ही नहीं देते तो आप मैं एनालाइज करेंगे ना कि भाजपा जीत सकती है फिर। नहीं, मुझे लगता है कि 2026 बहुत दूर आपने बोल दिया। मैं यकीन रखता हूं होना मगर कि यही है। इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला लेगा और जम्मू कश्मीर में शहरी इलेक्शन भी होंगे, पंचायतों के इलेक्शन भी होंगे, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे और पार्लियामेंट के इलेक्शन भी वो होंगे। तो मैंने कह दिया, लेकिन होंगे 26 के बाद। हाँ ये इलेक्शन देखो, नहीं, बीजेपी ने ये आप तक भी खबरें पहुंच, अब तक इसका तो ऐलान क्या बीजेपी ने आप करना तो है? नई दिल्ली में रहते हैं, आपको तो पता होगा फिर। मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना कि बीजेपी ने करना है। अब मुझे बताइए ये बात की, जिस तरह कहा जाता है कि अब रविंद्र रैना जो है लोकसभा में हिस्सा लेंगे, और किस इलाके से आप लेंगे हिस्सा जहाँ पे आप घूमते रहते हैं, जब आप कहते हैं कि मैंने सफर किया है, फिर बताऊंगा क्या आपने लोकसभा इलेक्शन में उतरेंगे? मैं एक पार्टी का सिपाही हूं, उतरेंगे लोकसभा एक में? पार्टी का छोटा सा वर्कर हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, फकीरों की तरह जिंदगी जीता हूं, आम लोगों की तरह जिंदगी गुजर बसर करता हूं, शराफत में अपनी जिंदगी जीता हूं, सादगी से जिंदगी जीता हूं। जो सफर किया आपने अनंतनाग रजौरी में, क्या आपको लगता है कि वो सफर वो लोग साथ देंगे? वो कैसा सफर? रविंद्र रैना बतौर पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर कोई अनंतनाग रजौरी सीट नहीं बल्कि 5 की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वो जम्मू की सीट हो, वो उधमपुर कठुआ डोडा की सीट हो, वो अनंतनाग रजौरी की सीट हो, वो श्रीनगर पार्लियामेंट की सीट हो या बारामूला की सीट हो, 5 की 5 सीटों पर मैंने चुनाव लड़ना है और मैं कोशिश करूंगा 5 की 5 सीटें जीत के वो कैसे लड़ेंगे? आ जाऊं बतौर पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे। बड़ा खतरनाक आप जवाब देते हैं यहाँ पे। सच कहिए ना, जहाँ आप चक्कर लगाते हैं मैं पूरे जम्मू कश्मीर में चक्कर लगाता हूँ। जहाँ आपका पुंछ रजौरी अनंतनाग कि क्या लगता है सफर सही है? वो बोला अच्छा सफर है, मतलब साथी जो है कैसे हैं, वो साथ देंगे? अच्छा देखिए, मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे ना। मैं हल्ला बोलेंगे उस जगह हल्ला बोलेंगे आप? मैं हमेशा मुस्कुराता है। नहीं, वहाँ हल्ला बोलेंगे लोकसभा में आप? जब आपकी एंट्री होंगे तो क्या लगता है सारे कैंडिडेट पीछे चले जाएंगे? देखिए मेरी बात सुनो, मैं पार्टी का वर्कर हूं, जो पार्टी फैसला करेगी मेरे मुतालिक मैं उसको ईमानदारी से पूरा करता हूं। मेरी जिंदगी की ये एक आदत है, असूल है। जो काम, जो जिम्मेवारी मुझे मिलती है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी को निभाता हूं। मैं सबको साथ लेके चलता हूं। आप देखते हैं, यही बीजेपी का ऑफिस है। यहां जम्मू के लोग भी होते हैं तो कश्मीरी भी यहां होते हैं, गुजर बकरवाल भी यहां होते हैं तो पहाड़ी भी होते हैं, डोगरे भी यहां होते हैं, नौजवान भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। मैं हर एक शख्स की कदर करता हूं, हर एक शख्स की मैं इज्जत और एहतराम करता हूं। मुझे सबसे मोहब्बत है, मुझे हर एक की रिस्पेक्ट है, मुझे हर एक की खिदमत करनी है। जो मेरे साथ चलता है, जो मेरा मददगार है, जो मेरा हौसला अफजाई करता है, जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा होता है, मैं उसका भी मददगार हूं। और जो कभी मेरे खिलाफ भी चलता है या कभी मुझे बुरा भला भी कहता है, मैं उसका भी खिदमतदार हूं।